गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग ऑन इनफ्लेमेबल क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 kg व्हाट परसेंटेज ऑफ 250 kg। मतलब 50 किलो या 50 kg कितना है 250 kg का परसेंटेज। तो परसेंटेज का तो यही होता है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज। देखिए क्या होता है इसमें, 50 अपॉन में टोटल इंटू में 100। इसका फॉर्मूला एक वैसा भी होता है कि मार्क्स पे आता है तो हम लोग लिखते हैं मार्क्स ऑफ 10 अपॉन में क्या टोटल मार्क्स इंटू में क्या 100। ये उसी फार्मूला पे बेस्ड है क्या, 50 अपॉन में 250 और ये 10 से 10 कैंसिल, और ये आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखें, द प्राइस ऑफ द सुगर इज इंक्रीज बाय 25%। इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप इट्स एक्सपेंसेस ऑन सुगर अनअल्टर्ड देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ द सुगर बाय डे। देखिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, और आपके ये डेली यूजेस में भी है कि अगर किसी चीज़ पे यानी शुगर पे अगर प्राइस 25% इंक्रीज हो गया है, वो 25% महंगा हो गया है, तो उसे कितना यूज़ करें ताकि एक्सपेंस उसका जो सेम रहे। इसलिए हम लोग इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या रहेंगे कि कितना परसेंटेज हमें कम कर देना चाहिए उसका यूज करना। उसके लिए हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला था आर अपॉन में 100 प्लस में आर इंटू में 100, वेयर आर क्या होता है कि कितने परसेंट वो महंगा होता है, जो मतलब इंक्रीजिंग रेट होता है। इंक्रीजिंग रेट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर अपॉन में क्या 100 प्लस 125 इंटू में कितना 100। अब ज़रा से ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप। 25 अपॉन 125 इतना 25 वन जब, और ये 5 से जब 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 20%। यानी अब उसका कंजप्शन कितना शुरू कर दीजिए आप, 20% बचाना शुरू कर दीजिए, तो एक्सपेंसेस आपका सेम रहेगा। ये थी शॉर्ट ट्रिक। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 kg per kg to 7.5 per kg if the expenditure cannot increase the percentage of reduction in consumption is। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ एक चीज़ थी जो मतलब कि बढ़ गई है 6 रुपये से 7.5 रुपये में मिलने लगा वो, ठीक है। तब ये कह रहा है कि भैया हम एक्सपेंडिचर तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उतनी सेविंग है नहीं, तो हम उसे कितना और कम कर दें ताकि हमारा एक्सपेंस ना हो ज़्यादा। तो इसके लिए भी है, पहले हम लोग निकालेंगे इंक्रीजिंग परसेंटेज। जो इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए फाइनल प्राइस माइनस में जो पहला प्राइस था अपॉन में कितना पहले वाला प्राइस इंटू में 100। ये तो नॉर्मल फार्मूला आपको आता होगा। तो 1.5 अपॉन में कितना 6 इंटू में 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। क्लियर है। अब देखिए वो 25% इंक्रीज हो गया, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो कि आपको क्या करना है, मतलब कम करना है, खर्च एक्सपेंस कम करना है, तो क्या हो गया 25 अपॉन में कितना 100 प्लस में 25 इंटू में कितना 100 125 इंटू में 100 25 5 सा 125 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 20%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर कि 25% आपको कम कर देनी चाहिए खर्चे। देखिए क्या है क्वेश्चन, if the price falls down by the 6%, by how much percent must be the householder increase its expensions consumptions so the decrease expenditure। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब जो चाय पत्ती है वो क्या होती है 6% कम हो जाता है, उसके रेट में गिरावट हो जाती है। तो वो कह रहा है कि कितना उसे इक्वल करने के लिए, मतलब देखिए जब 6% कम हो गया तो उसका खर्चा कम होगा, तो वो कह रहा है कि खर्चा कम नहीं करना, मतलब उसे उसी बैलेंस पे चलना, तो कितना परसेंट वो ज़्यादा ले ले जिससे कि उसे कोई इशू ना हो और उसका जो मतलब एक इक्वल रेट में चलता रहे। तो इसका भी एक फार्मूला है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आर अपॉन में 100 माइनस में आर इंटू में 100। आप इस फार्मूले का यूज़ करके आंसर ला सकते हैं कि कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ था 6 माइनस में 100 इंटू में कितना 900। अब देखिए 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 94 इंटू में कितना 600, तो 600 अपॉन में कितना 94। जब आप इससे डिवाइड दे देंगे तो आपके पास कितना आएगा 6 इंटू में 18 और ये 47% आंसर आएगा। यानी इतने परसेंट आप ज़्यादा सामान ले सकते हो।
देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीज बाय द 50%, मतलब 50% इंक्रीज हुआ है एंड इस कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 25%, 25% कम हुआ है और 50% बढ़ा है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू द इनिशियल एक्सपेंडिचर। देखिए क्या कह रहा है कि नया जो एक्सपेंडिचर है उसका, जो नया मतलब उसने वो किया है खर्च करना शुरू करेगा अपॉन में किसका, इनिशियल का एक्सपेंडिचर। देखिए एक बार तो क्या होता है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि हम लेट है उसका 100 मतलब एक्सपेंडिचर, तो एक बार क्या हो रहा है लेट में उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो R% क्या होता है, एक बार बढ़ रहा है यहाँ पे, और दूसरी बार क्या हो रहा है, घट रहा है एक्सपेंडिचर। अपॉन में क्या इनिशियल था, और इनिशियल जितना था 100 ही था, तो 100 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 50 और ये हो जाएगा 75 अपॉन में 100 इंटू में 100। आप इसे सॉल्व करें लीजिए, इंटू में 10,000 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे और आगे तक देखिए कैसे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9:8। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।